आप लोग पहली बार शो में आए, इतना अच्छा लगा। It's just so nice to have. एक्चुअली आप पहली बार है, इतना अच्छा लग रहा है। अच्छा ये रोज आती फिर भी नहीं अच्छा लगता है, नहीं आइडिया। अरे तुम्हें कब का छोड़ दी थी, लेकिन मेरे प्यार ने ना मुझे रोक के रखा है यहाँ पे। प्यार नहीं, परिवार की वजह से रुकी हुई है सर। ये पूरा परिवार 7 महीने से इधर पड़ा हुआ है। माँ बाप ने 25 साल इसको पाला, अब बोलते बेटी तेरी बारी। इसने मेरी जिम्मेदारी लगा दी आगे। हाँ तो क्या, मेरे माँ बाप बेचारे कुछ नहीं बोलती, तुम जहाँ बोलते हो वो लोग वहाँ रह जाते हैं, जो तुम खिलाते हो वो खा लेते, कुछ नहीं बोलते पहले बेचारे। भी तो प्रोसेस सेम ही था उनका। जहाँ जगह मिलती थी सो जाते थे, जो मिलता था खा लेते थे। अब तो कम से कम ऊपर छत भी है। पहली बार सर मैंने डाइनिंग टेबल पे खाना खिलाया उनके पिताजी को। हाँ सीरियसली, डाइनिंग टेबल देख के बेटा, अरे बेटा इसमें खाना खा के टाइम की वेस्ट कर रहे हो, गद्दे लगाओ 4 लोग सो सकते। क्या था ऐसे काम करते हैं ये लोग। नहीं जानवी, झूठ बोल रहे हैं। मेरे पापा ना एक बहुत बड़े वैद हैं, तो वो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते रहते। वैद नहीं, वो आदमी अवैध है, मैं आपको बताऊं। मिस्टर इंडिया में घड़ी पहन के गायब होते ना, इसके पिताजी पहले घड़ी गायब करते हैं, फिर खुद गायब हो जाते हैं। इतने टैलेंटेड हैं भाई साहब। सर आप इसको प्लीज इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि ये है ही ऐसे। वैसे कमिंग बैक जानवी, मैंने आपकी मूवी का ट्रेलर देखा एंड ओ माय गॉड, व्हाट अ ग्रेट जॉब यू डन। वैसे बचपन में एक बार पता है मैं भी अलमारी में अटक गई थी। अच्छा। और वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। सारी बात बताओ, सारी बात। अटक नहीं गई थी, ये रहते ही वहां थे सारा परिवार। अलमारी में मैं रहूं। अलमारी में रहते थे। एक इसका छोटा भाई है, वो लॉकर में रहता था। एक दिन अलमारी से बाहर आ गई, सारा परिवार परेशान हो गया। हवेली से लड़की गई तो गई कहाँ? आप करने के आई मोहतरमा यहाँ पे? वैसे मैं सर से मिलने आई हूँ। सर आपकी सुपर डुपर हिट फिल्म मिस्टर इंडिया, उसमें से सर एक सरप्राइज है आज आपके लिए। अच्छा क्या है? यस सर, सरप्राइज। ओह Oh my God! This is. ओए है मोगैम्बो। लोहा से टकराओगे जीजा तो यही हाल होगा। ये मोगैम्बो के चूसा हुआ मैंगो है क्या ये? अच्छा तो लग रहा है। अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है रॉयल फैमिली का चूहा अस्पताल से छुट्टी मिल गई। ये देखो मोगैम्बो खुश हुआ। ओए इससे खुश होने वाली क्या बात है, चूहा बोला है उसने तुम्हें। अरे तो रॉयल फैमिली भी तो बोला है। क्या दीदी हर बार नेगेटिव बातें ही देखती हो, कभी तो पॉजिटिव देख लिया करो। वैसे मैं सर इंट्रोड्यूस करवा देती, ये मेरा छोटा भाई है जो लॉकर में था। हाँ राइट, गोली। अब इसको देखिए। देख लिया उन्होंने, अब किसी डॉक्टर को दिखाओ जाओ। जीजा हाँ मोगैम्बो खुश नहीं हुआ, मिसाइलें छोड़ दूंगा। पहले तो बच्चों की बोतल में दूध पीना छोड़ बे। नहीं ये तो सर ये जीजा साले की नोकझोंक चलती रहती है। ये एक्चुअली अपने स्कूल के फैंसी ड्रेस कंपटीशन में ना ये मोगैम्बो बना है। तो बनने की क्या जरूरत थी, नॉर्मल चला जाता ना, अच्छा लगता। पहाड़ी लोमड़ा लगता है ये। ये क्या बोले जा रहे भाई, ये ना मेरा। तुम लोमड़ी जैसी दिखती हो इसलिए वो मुझे लोमड़ा बोल रहा है। एक तो मैं बोनी सर से तुम्हारी बात कर रही हूँ। दीदी आप ही बोनी सर से बात कर रही हो, वो तो नहीं कर रहे आपसे। जीजा बोनी सर से बोल के एक आध फिल्म लॉन्च करवा दो ना। उनके डस्टबिन में फेंकवाऊं तुम्हें मैं? सर आपने मिली बनाई ना, कभी बिल्ली बनाओ ना, तो उसके बच्चे का रोल बड़ा अच्छा करेगा ये। बिल्ली का बच्चा करके दिखाना, बड़ा अच्छा। आपको ऑडिशन दे। देखा? आप बस आशीर्वाद दीजिए। अबे इधर उनके पास छुट्टे नहीं है। ये 10 रुपए को आशीर्वाद बोलता है सर जी। ये पूरी फैमिली ऐसी है। इसका बाप उस दिन ना, शर्म आती मेरे को बताते, 5 रुपए का धनिया लेने के लिए ना सब्जी वाले के सामने इसकी मम्मी की साड़ी पहन के आधा घंटा नाचता रहा। क्या बोले और उस दिन बाद में इसकी असली मम्मी निकली सब्जी वाला देख के शर्माई जाए। कहते जा यार। खबरदार कुछ मत बोलो मेरे भाई के बारे में, बस बहुत हो गया। कोई बात नहीं दीदी, आज रात 3 बार डिनर करूंगा मैं और उसका बदला चुकाऊंगा। जब देखो डिनर की पड़ी रहती है। ओ दीदी मुझे बस डिनर की नहीं पड़ी रहती। जीजा कहाँ भी मानता है? और जीजा तो मैं वैसे भी अपनी बीवी नहीं मान रहा। हाँ, एक तो अपनी लाइनें याद रखो, ऊपर से इनकी भी रखो। ये आप लोग कंटिन्यू कीजिए, मैं आपसे बाहर मिलती हूँ। इसकी जुबान पे ना लगाम लगानी पड़ेगी। चल। अरे दीदी वो आपसे यहाँ बात नहीं कर रहे, बाहर क्या करेंगे? जब से बिल्ली के बच्चे, चल अंदर। वो जब से अकेले ये हो गए। लेगा।
अच्छा बोनी सर, जानवी को तो हम अगली फिल्म में फिर घेर लेंगे। बोनी सर आज हमारे हाथ लगे हैं सर, आप आए हैं तो मिस्टर इंडिया का जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। अपने समय में बहुत एडवांस फिल्म थी और लोगों ने इतना प्यार दिया, और बड़ी बात है सर उस समय वीएफएक्स इतना था नहीं। तो हम जानना चाहते हैं, एक तो आपके किस्सा सुनाने की टाइमिंग बड़ी मजेदार है। उस समय सर कितनी मुश्किलें आई होंगी आपको मिस्टर इंडिया बनाते हुए? पहली बात तो मैं बताऊं, मिस्टर इंडिया में कोई भी शॉट हमने पोस्ट पे नहीं किए। अच्छा जी। एवरीथिंग वाज शॉट इन कैमरा। Wow. So we had a team. Arun Patil was heading that team, and we had a major R&D. पूरा जो हनुमान सीक्वेंस आपने देखा है, बंदूक लेके जो मिस्टर इंडिया आता है पूरा, everything was done manually on set in camera. वाह। Nothing was done in post because उस जमाने में पोस्ट जो हमारे यहाँ पे था, pardon my being so blunt, it was horrible. तो इसमें एक चैलेंज हमने ले लिया था. We shot the film for about 380 days. Really? 380 days. 380 days. वाह। जिसमें जो गाना था ना, काटे नहीं कटते, दिस वी शॉट फॉर ऑलमोस्ट 21 days. There were 3 sets put up. पर इतना मुश्किल क्यों था सर उसको, मतलब उसके पीछे क्या कहानी है? देखिए, जो काटे नहीं कटते गाना था, उसमें एक तो हमने सेट का पूरा मॉडल बनाया था जी। जब गाना रिकॉर्ड हुआ तो गाना मिस्टर इंडिया का था, श्री का जी। तो अनिल बोला मेरे को भी होना चाहिए गाने में, इतना हिट गाना और मैं नहीं हूँ। तो लास्ट मिनट हमने फिर वो अंदर ग्लास हाउस बनाया जिसमें हमने लाल शीशे भी लगाए थे। अच्छा। तो क्लेवरली हमको दिखा रहा था अनिल गाना गा रहे हैं, तो अनिल वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द सॉन्ग। Indulgent brother, huh, Boni? नहीं, but I agreed with him. I mean, finally it was our film and Anil is my brother. And it worked, boss. It worked. And then the same glass house we constructed on another floor also, क्यों? so that the lighting is perfect. We get a proper camera movement क्योंकि बड़े सेट में इतनी मूवमेंट नहीं मिल रही थी। अच्छा, प्लस अगर आपको याद हो कि ऊपर एक हाइट पे एक हेयर स्टैक भी था जहाँ पे, तो दैट आल्सो वाज पुट सेपरेटली एंड फॉर द फर्स्ट टाइम विंड मशीन वाज यूज्ड। अच्छा। जो हेलीकॉप्टर या प्लेन के प्रोपेलर होते हैं, टर्बो। जी। हाँ टर्बो, हाँ टर्बो। वो दूर पे रहते हैं ताकि वो हे बराबर उड़े, एंड दैट साड़ी आल्सो शुड, एंड देयर इज नॉट अ स्लाइट also it's kind of a skin show. There was nothing. It was just her movement which made the song sensuous, which made the entire feel the way it was shot. And that is the reason the lighting used to take time. All these props used to take time. To set up the shot, it used to take time. And Mama these had a sets. fever also, no? And yeah, in between, Sri fell sick. She shot for about 2 or 3 days with 103, 104 temperature. अच्छा। My God. So इसलिए हवा हवाई गाने को 12 दिन लगे थे। अच्छा जी। तो उसमें भी श्री के 3 चेंजेस थे, प्लस देयर वाज अ टिपिकल मूवमेंट ऑफ द फिनाले ऑफ द सॉन्ग, जो शेखर ने बोला टॉप शॉट होना चाहिए, कैमरा ऊपर लेके जाओ। तो उन दिनों में ऊपर ले जाना मतलब एक मुसीबत होती, तरापे पे कैमरा है। तो सेवरल सच थिंग्स, जैसे उसमें एक हंगर सीन था जहाँ पे खाना खाने को बैठे और खाने में कंकर है। अच्छा। तो टेबल को वायर के साथ बाहर ले जाना नीडेड प्रॉपर लाइटिंग। वो टेबल को लटकाया था हमने वायर के साथ, एंड द वायर हैड टू बी लिट के दिखाई नहीं दे, तो लिटरली लगना चाहिए कि हवा में टेबल चल रही है और मिस्टर इंडिया लेके जा रहे हैं। My God. अच्छा, एक दूसरे सीक्रेट में बताता हूँ। उस सीन का जो लास्ट शॉट है ना, जो मिस्टर इंडिया गरीबों में खाना बांटता है और चल के जाता है, हाँ। अनिल की डेट थी नहीं, तो लास्ट शॉट जो है संजय कपूर चला था। अच्छा। तो कई ऐसी चीजें हैं। अच्छा, रिगिंग भी ऐसे करते हैं, जैसे मिस्टर इंडिया जो एंट्री थी, इफ यू रिकॉल, हवा वही गाने के पहले चल के आता है, तो हमने सेट ऐसा लगाया था कि थोड़ा हाइट पे था प्लेटफॉर्म पे, और नीचे से कोई फुटमार्क खींचता था तो एक कदम, दूसरा खींचा दूसरा कदम, तीसरा खींचा, तो 4 लोग नीचे होते थे जो फुटप्रिंट्स को खींचते रहते थे। तो ऐसा Oh लगता my था मिस्टर इंडिया God. चल के आ रहा है। पर वर्थ था, जितनी मेहनत लगी उस फिल्म पे आज तक हमारे जहन में बसी हुई है। वाह सर, क्या बात है यार। और ये जो घर भी था ना, वो पूरा मैंने वर्सोवा में सेट लगाया था, एंड देयर हैड मेड मेकअप रूम्स। अच्छा, उन दिनों मोबाइल आई नहीं थे, तो मैंने ऑफिस लगाया था, एक टेलीफोन लाइन लगाई थी। अच्छा, क्योंकि पिक्चर में 10-12 बच्चे थे, हर बच्चे के साथ 3 लोग आते थे, तो वी हैड एट एनी गिवन टाइम अबाउट 200 to 250 people on the set. 150 people crew and 100 people with the kids. अच्छा, उनके लिए मैंने टीचर्स हायर की थी क्योंकि they were sometimes missing the school. School. तो डिफरेंट क्लासेस के अच्छा। टीचर को मैं बुलाता था ताकि बच्चों के एजुकेशन में फर्क न पड़े। क्या बात है यार। इन सब चीजों का बजट इमेजिन करके मुझे चक्कर आ रहा है। I started this picture मिस्टर इंडिया। I had अनिल एंड श्री के साथ तो मैंने कई किस्से सुनाए हैं कि उसकी माँ ने मेरे से 10 लाख मांगे, मैंने उसको 11 लाख ऑफर कर दिए थे। अच्छा जी। सर प्लीज सुना दीजिए, प्लीज इधर सुना प्लीज प्लीज प्लीज। किस्सा यूं है कि श्री वॉज द टॉप स्टार, एंड जोशीले जब कास्टिंग उसकी चल रही थी तो श्री वॉज कास्टेड ऑपोजिट सनी।
और मेरे अंदर ये था कि यार मेरे भाई के साथ भी टॉप हीरोइन होनी चाहिए. अच्छा. तो आई मेट श्री इन बॉम्बे अच्छा जी. एंड शी सेड माय मम्मी विल टॉक एज यूजुअल. तो ये आपकी पहली मुलाकात थी? पहली मुलाकात थी रुया पार्क में, एक बंगला था वहाँ पे शूटिंग कर रही थी. तो खैर मैंने कहा थी कि मम्मी को मिलने आता हूँ. मैं चेन्नई पहुंच गया मम्मी को मिलने के लिए. तो मम्मी के पास गया, बैठा, बातचीत शुरू हुई. अच्छा, उनको ना हिंदी पूरी आती थी ना अंग्रेजी पूरी आती थी. बट अच्छा. कम्युनिकेशन स्किल मेरा इतना परफेक्ट था कि मैं उनके इशारे समझ जाता था. तो शी सेड पप्पी प्राइस 10 रुपीज. 10 रुपीज का मतलब 10 लाख. अच्छा. 10 rupees. तो मैं यहाँ से पूरा तहकीकात करके कहता भैया आखिरी पिक्चर श्री ने कितने में साइन की है. अच्छा. उस जमाने में आखिरी पिक्चर श्री ने साइन की थी 8.5 लाख रुपए की. अच्छा. तो मैंने कहा 8.5 में साइन किया, मेरे से मैं 9 दे दूंगा. जब उसने मेरे को बोला 10 रुपीज, आई सेड नो. तो 10 सेकंड के लिए वो फ्रीज हो गई. ओह. तो मैंने आई पे 11. उसके बाद 15 सेकंड के लिए फ्रीज हो गई. तुझे स्टाफ मनी सेपरेट है 30,000 रुपीज. आई सेड नो, आई विल पे 50,000. Oh. And the staff should stay very close to Puppy Hotel. I said, no, they will stay in the same hotel. Same hotel. क्या बात है सर. और मैंने जब उसको 11 लाख दी थी, एक कंडीशन डाली थी एज अ राइडर. क्या? I said, इसके बाद जो भी पिक्चर आप साइन करोगे 15 से कम नहीं करोगे. अयो, who will pay 15? I said, I will get you 15. Whoa. तो मैंने चांदनी पिक्चर, यस जी वांटेड टू साइन, चांदनी 15 लाख की करवाई, गुरुदेव 15 लाख की कराई. तो दे वर हैप्पी. 15 में पिक्चर साइन की. Wow. तो खैर हमारी पिक्चर लग गई, हिट हो गई, जो होगी. तो मैं गया सर कि भाई अगली पिक्चरों के लिए पुनीश फॉर यू 14. आई सेड व्हाई? नो पुनीश, विद यू ओनली 14. आई सेड नो, आई विल पे 16. Why? तो बट आई सेड वन कंडीशन, नेक्स्ट पिक्चर 25. सर पुनीश जी 25 हु विल गिव? ये अमिताभ बच्चन. आई सेड नो, यू विल गेट 25. तो खुदा गवाह में श्री को 25 मिले थे. Mind blowing. अच्छा, और the reason why I put this rider was so that the mother does not sign any riff-raff pictures. Ah. भाई मेरे घर पे तो हीरो फ्री आता था. अनिल को जो दे दूं ले लेगा वो. अच्छा, शेखर भी 50-75 हजार में था मिस्टर इंडिया में, और सतीश कौशिक मंथली था रूप की रानी में. तो भाई उसने 14 की जगह में 16 भी दे दिए तो क्या फर्क पड़ गया मुझे? तो मुझे ऐसा लगा कि भैया ठीक है, 2 दिन की शूटिंग कम होगी पिक्चर में या ज्यादा हो जाएगी. जो भी धोनी सर ने फिल्में बनाई बड़ी दिल से बनाई है, इसीलिए दिल में बसी हुई सर आज तक आपकी फिल्में. बिल्कुल, और रहेगी, सदा रहेगी. क्या बात है सर, हमेशा रहेंगी. बट बोनी, क्या तुम अग्री करते हो कि अब वैसी फिल्में उस स्केल पर और इस तहजीब और परंपरा से अलग बनती हैं? अब आजकल वैसी प्रोजेक्ट बनने लगे हैं ना. हैं? एक्चुअली सर, जिस तरीके से, जिस दिल से आप बनाते हो, आजकल तो पेपर पे लेके बैठते हैं, इतने के राइट्स बिक जाएंगे, इतने का म्यूजिक, इतना इतना अंदर आ गया, बस. मैं तो उसी तरह बनाता हूँ पिक्चर जैसे पहले बनाता था. ऐसे ही बनाइए सर, वाह, मजा आ जाता है. ये जो फिल्में नहीं चल रही हैं, सी साउथ की फिल्में क्यों चल रही हैं? क्योंकि अभी भी उधर के लोगों में पैशन वही है जो इधर बॉम्बे के फिल्म प्रोड्यूसर्स का, मेकर्स का था 90s तक. क्या बात है, बिल्कुल सही बात. 90s तक जो पैशन था ना, वही कमर्शियल पिक्चरें बन रही है. वही मतलब वहाँ पे सीन भी जब लिखा जाता है तो डायरेक्टर बोलता है यहाँ पे मुझे ताली चाहिए, यहाँ पे मुझे रुलाना है, यहाँ पे मुझे सीटी चाहिए. जो यहाँ पे भी होता था. मनमोहन देसाई ऐसे ही बनाता था. एक्चुअली अच्छा. प्रकाश मेहरा ऐसे ही बनाता था. और कई ऐसे फिल्म मेकर थे हाँ. जिनके थॉट में होता था भैया ये गाने में सीटी बजनी चाहिए, ये गाने में ऐसा. खई के बांध बनारस वाला पिक्चर खत्म होने के बाद गाना ऐड किया गया, शूट किया गया, क्योंकि उनको गाना चाहिए था उस पर्टिकुलर सीक्वेंस में, क्योंकि वहाँ पे पिक्चर उनको लगा थोड़ी ठहर गई है. अच्छा. तो उन्होंने गाना बाद में, पिक्चर पूरी खत्म करने के बाद गाना डाला गया था वो. तो गाने का इतना मतलब था. अभी तो क्या यार, गाने की जरूरत ही नहीं है यार. हमारे कंटेंट में इतना पावर है, कंटेंट में पावर है, कुछ पावर नहीं. पर अभी क्या है ना, देखो जैसे साउथ के प्रोड्यूसर्स का थॉट ये था कि हम लोग पैन इंडिया को कॉन्कर करें. हमारे इधर के जो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर स्पेशली, कि हम वर्ल्ड को कॉन्कर करें. पहले हिंदुस्तान तो कॉन्कर करो. हाँ. क्यों सब लोग लुक पे जा रहे हैं, सब लोग इस पे जा रहे हैं, कुछ नुआंसेस होने चाहिए. नुआंसेस के भाई हमारे यहाँ पे खड़ी बोली चलती है. वो मतलब होता है ना कि यू गॉट टू बी एब्सोल्युटली फोकस्ड टू सी दैट व्हाट आर पीपल वांट, रादर देन गिव देम अ फिल्म व्हिच प्रोबेबली टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड कि यार मैंने ऐसे जो पिक्चर, ये थॉट मेरा ऐसा है,
थॉट तुम्हारे दिमाग में ही है, पब्लिक तक पहुंचता नहीं है। पहुंची नहीं। तो थॉट वो होना चाहिए जो पब्लिक तक पहुंचे, ना कि भाई हम ऑस्कर के लिए जा रहे हैं। भैया साहब, हमारे डायरेक्टर ऑस्कर एम कर रहे हैं, या ये कैन फिल्म फेस्टिवल हमारी पिक्चर जानी चाहिए। अरे भैया, कैन से पहले, नदियां पार करने के पहले इधर का सोचो। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बातें बोली सर आपने। So true. अच्छा, दूसरा कई ऐसे आजकल हीरो भी सेलेक्ट ऐसी पिक्चर करते हैं जिसमें उसको 25 दिन का काम और पैसे पूरे मिल जाए। तो इंटेंशन ही राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इज रॉन्ग। आई डोंट वांट टू नेम द एक्टर्स, बट देयर आर क्वाइट अ फ्यू एक्टर्स, वो सब नाप तोल के मतलब होता है यार कितने दिन का काम है मेरा। अरे यार, इसीलिए उनका पूरा सेटअप होता है कन्वीनियंट। हीरोइन अवेलेबल होनी चाहिए, डायरेक्टर अवेलेबल होनी, तो पिक्चर कहाँ अच्छी बनेगी? यू नो, फर्स्ट मोमेंट योर थॉट प्रोसेस इज डिसऑनेस्ट। जब तक ऑनेस्टी नहीं आएगी ना, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, पिक्चरें नहीं चलेंगी। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है।